स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एसएससी सीएचएसएल में। आपकी पेमेंट को लेकर काफ़ी डाउट था आप लोगों का, तो सभी मैं एक बार एक क्लियर करता जाता हूँ। देखिए, जैसा कि एसएससी का पिछले कुछ टाइम से जितने भी फॉर्म फिलिंग हुई थी सब में पेमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू आया था। उसका एक ही वजह मैक्सिमम 99% रही है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा और पेमेंट नहीं की है तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली चीज़ देखिए, आपको ब्राउज़र का सही इस्तेमाल करना है, आपको प्रॉपर ब्राउज़र कोई से भी ब्राउज़र का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि मोबाइल से पेमेंट या फिर सेल फोन को यूज़ करके पेमेंट नहीं करेंगे आप लोग। आप या तो पीसी लैपटॉप का यूज़ करेंगे प्रॉपरली या फिर आपके आईपैड्स वगैरह का, जहाँ सिस्टम पूरा प्रॉपर हो वहीं पर आप पेमेंट ईजिली करेंगे और प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। मोबाइल से भी काफ़ी इशू हो रहा। सबसे बड़ा जो वो था प्रॉब्लम और ब्लंडर जो एसएससी की तरफ से पिछले सालों काफ़ी टाइम से, यानी ये नहीं कह सकता मैं इसी आपको रिक्रूटमेंट फॉर्म में हो रहा है, पहले भी कई बार होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इशू है हुआ है वो हुआ है आपका यूपीआई पेमेंट से। 99% यूपीआई पेमेंट ही फेल हुआ, या फिर आपको वहाँ पर पॉज पर रख दिया गया, या फिर आपको चेक करने का बोल दिया, जैसे कि आपको बता दिया गया है कि ऑलरेडी पेड ऑप्शन आ जाता है या फिर डबल पेमेंट के लिए आपको फिर से ऑप्शन आ जाता है भले ही आपने एक बार पेमेंट किया है। कई बच्चों ने अभी देखा गया है पिछले एसएससी जेई एमटीएस में कि 200 रुपीज़ फिलअप करने पड़े उनको। उनका पहला 100 रुपीज़ भी गया, सेकेंड बार फिर ऑप्शन आ गया आपका 100 रुपीज़ पेड करने का, फिर से वो उन्होंने किया जब जाके कन्फर्म हुआ। और एक होता है कि चेक आफ्टर 48 आवर्स अगर टाइम मिलता है आपके फी पेमेंट हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है, बट आपको ऐसा मैसेज आ जाता है कि आप थोड़ा टाइम बाद आके देखें। तो इस तरह की चीज़ें मैक्सिमम टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स में दिखा होगा। तो आपको कार्ड का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नेट बैंकिंग या आप आपका डेबिट कार्ड का यूज़ कीजिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीसी लैपटॉप से पेमेंट कीजिए, मोबाइल फ़ोन सेल फोन से मत कीजिए क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब बात आती है उन लोगों की जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तीन प्रकार की: ऑलरेडी पेड, डबल पेमेंट का ऑप्शन एंड चेक आफ्टर 48 आवर्स। तो इन तरह की चीज़ों में क्या आपको क्या चीज़ें हैं वो बताता हूँ। देखिए, घबराने की बात नहीं। अगर आपका ऑलरेडी पेड लिखा आ जाता है या फिर आप मतलब उसको फी पेमेंट नहीं कर पा रहे, 48 आवर्स का आपका ऑप्शन आ रहा है कि आप चेक बैक आफ्टर 48 आवर्स या ऐसा कुछ भी लिखा आ रहा है, तो क्या है ना, आपका फी पहुंच चुका है, आपको अंडर प्रोसेस रखा गया है। आप थोड़ा टाइम रुकिएगा, 2 दिन रुके आप, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपके पास। इसलिए कहते हैं कि लास्ट डेज में आपको फॉर्म फिलिंग नहीं करनी है, लास्ट डे के एक वीक पहले तक आपको फिलअप कर देने हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है, थोड़ा दिन रुकिए, आपका वहाँ पर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस आपका ओके हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर इनकेस अगर प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, रीजनल ऑफिस पे आप कांटेक्ट करके सारी चीज़ें क्लियर करवा सकते हैं अगर आपकी फ़ी पेमेंट हो चुकी है तो। एंड थर्ड एट लास्ट ऑप्शन आपके पास होता ही है, भले ही हमने पेमेंट किया, हमारे पास रिफंड अभी तक नहीं आया और भले ही, पर हमारे पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, वो है चालान जनरेशन का। चालान जनरेट करके हम ऑफलाइन चालान से आपकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल पेमेंट का ऑप्शन देखिए कई बार ऐसा देखने को मिला है, जो कि एक तरीके से बहुत अलग ही चीज़ है क्योंकि ऐसा होता नहीं है और कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बट ऐसा देखने को मिला गया है। अब ये चीज़ें कैसे क्या हुई पॉसिबल, आई डोंट नो, बट हाँ, कई बार ऑप्शन आपको ऐसा भी मिला होगा। कुछ बच्चे होंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने फ़ी पेमेंट कर दी है, आपका डिडक्ट हो गया है, फिर से आपके पास आप जा रहे हैं तो आपके पास ये ऑलरेडी पेड या चेक आफ्टर 48 आवर्स का सीन नहीं आ रहा है, आपको फिर से पेमेंट का ऑप्शन, आप जा रहे हैं तो फिर से पेमेंट कर पा रहे हैं और फिर से पेमेंट के बाद आपका यहाँ पर सक्सेस हो पा रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, पेमेंट हुआ आपका, अगर डिडक्ट हो गया है तो आपका फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। एंड उसके बाद भी बहुत ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास और अभी काफ़ी टाइम है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठिए, फॉर्म फिलिंग हो गई है, फीस भर दी है, डिडक्ट हो गई, थोड़ा दिन रुकिए, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, आपका वहाँ पर सक्सेसफुल शो हो जाएगा। नहीं होता है तो हम चालान जनरेट करके भी कर सकते हैं एंड हमारे पास रीजनल ऑफिस है, हम वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी कई लोगों ने वहाँ पर, कुछ नहीं, आपको अपना रोल नंबर डिटेल्स आपको भेजनी कि मैंने इस नेम से, इस रोल नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से मैंने फॉर्म फिलिंग की थी एसएससी सीएचएसएल 2020 की। आप वो मेल करेंगे और वहाँ पर रिप्लाई किस फॉर्म में आता है, आपको पूरा फॉर्म आ जाएगा आपके सामने वो मेल पर ही। आपको अगर मेरे पास सैंपल होता तो मैं दिखाता, मेरे पास शायद है, मेल पे ढूंढना पड़ेगा, तो पूरा फॉर्म भेज देते हैं वो आप लोगों को मेल पर ही कि आपने ये फिल किया और उस पर लिखा रहता है ऊपर कि आपका पेमेंट हो चुका है एंड आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा। तो यूपीआई पेमेंट्स
बिल्कुल आप ध्यान रखें, यूपीआई पेमेंट्स आपको नहीं करनी है बिल्कुल। अभी ऐसा सर्वर है ही नहीं यार, अभी मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है एसएससी की तरफ से। आप ऐसा नहीं कह रहा कि यूपीआई पेमेंट्स आपकी गलत है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, बट यहाँ पर बात है एसएससी के फॉर्म फिलिंग की, तो काफ़ी 90% आपके, मान लीजिए, आप, मैं कह रहा हूँ गारंटी से 90% केसेस इस यूपीआई पेमेंट वाले ही होंगे। एंड वो जो उनके यहाँ पर पेमेंट में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स भी आप आएंगे इसी, जिनको प्रॉब्लम है तो आप खुद बताइएगा कि आपका किस वजह से यहाँ पर पेमेंट रुका, आपने यूपीआई पेमेंट की है या नहीं की है। तो अब जो बच्चे फॉर्म फिलिंग करेंगे ध्यान रखेंगे, फीस आपको यूपीआई पेमेंट से नहीं करनी है, आपको आपका डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थोड़ी सी बातें थी और डिस्कशन था और डाउट था आप लोगों का, मुझे क्लियर करना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ डाउट होगा तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आ जाना है आपको, टेलीग्राम पर आइए एंड वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं, सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपकी हो जाएंगी। तो सब लोग आप वहाँ पर आइए, कम्युनिटी बनाइए अच्छी से खासी और एक दूसरे की मदद करिए, जैसे कि अभी भी काफ़ी बच्चे वहाँ पर एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, डाउट्स वहाँ पर ईजिली क्लियर हो जाते हैं, मुझे टाइम मिलता है मैं भी आ जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर। आपकी अपनी फैमिली में जब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सेहत का ध्यान रखिए। चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।